सदाशिव हर हर महादेव। आज बात करेंगे तांत्रिक के ऊपर। कोई भी तांत्रिक किसी को परेशान करता है तो तांत्रिक के संग में क्या होता है, उसी के ऊपर बात करेंगे आज। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर अच्छा से अच्छा वीडियो आप सबको ऐसा ही मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। कोई भी तांत्रिक हो या तांत्रिक से आप दुश्मनी ले लेते हैं, या तांत्रिक आपका कोई घर का ही है, कोई आपका आजू बाजू का पड़ोसी है, आपके ऊपर तंत्र कर रहा है और आपके ऊपर तंत्र करके परेशान करता है, तो कोई भी तांत्रिक हो या आप ही तांत्रिक बने या कोई भी तांत्रिक हो, जो भी जादू टोना से किसी को परेशान करता है तो उसके संग में क्या होता है। बहुत लोग जो डायन भी होते हैं, डायन भी बहुत लोग को जादू टोने से परेशान करती हैं। बहुत तांत्रिक भी होते हैं जो किसी से दुश्मनी निकालने के लिए परेशान करते हैं, चाहे भगत हो चाहे कोई भी, जो भी है अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, उसके संग में क्या होता है उसी के ऊपर आज बात करेंगे। कोई भी अपना शक्तियों का गलत प्रयोग करता है तो उसके संग में क्या होता है। तांत्रिक को तंत्र करता है, बहुत तांत्रिक कम पैसे के लिए भी किसी से दुश्मनी नहीं रहता है, उसको भी मिलान हाँक कर या मुठ चलाकर या कैसे भी हांडी उड़ाकर कैसे भी मार देते हैं। कोई तांत्रिक 50-60 हज़ार रुपये के लिए भी किसी को मार देता है तो उसके संग में क्या होता है। और जो तांत्रिक अपना शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, कुछ पैसे के लिए किसी का हित करता है, उसके संग में क्या होता है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं, जो भी तांत्रिक कुछ पैसों के लिए किसी के ऊपर घात चला देता है, किसी के ऊपर हांडी चला देता है, या किसी का जानी ले लेता है, किसी का ऊपर गलत काम करता है अपने जादू टोना अपना शक्तियों से तंत्र मंत्र से, तो तांत्रिक का क्या हर्षण होता है। वो तांत्रिक लास्ट समय में उसके शरीर में ढोला पड़ता है, कीड़े पड़ते हैं उसके शरीर में। जो तांत्रिक होता है, कोई भी अपना शक्तियों का गलत प्रयोग करे तो उसके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। कोई भी तांत्रिक है, आपके किसी से पैसा लेकर किसी के ऊपर कुछ पैसों के लिए किसी को मार दिया, या किसी से दुश्मनी है तो उसके ऊपर, या ऐसे भी किसी के कहने पर चाहे ऐसे भी किसी को परेशान करते हैं। जो डायन होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं मरते हैं, वो भर से भगवान के भक्त रहते हैं, तो पूजा पाठ किए रहते हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं, पर वो बहुत तड़प के मरते हैं। उनके शरीर में लास्ट में ढलुआ पड़ जाता है, उनके शरीर पर बिस्तर पर ही हगेंगे मूतेंगे, ऐसा हो जाता है उनके संग में। उनके करनी ही होता है, ऐसा हो जाता है जो बिस्तर पर से उठ नहीं सकते हैं, बिस्तर पर लैट्रिन सब करेंगे, ऐसा हो जाता है। उनके संग में मरते हैं तो उनके शरीर में ढलुआ पड़ जाता है। और जो डायन होती हैं, जो डायन गलत काम की रहती हैं, वो मरती हैं तो उनका शरीर में से गंध आने लगता है, बदबू आता है उनके शरीर में से, जो गलत काम की रहती हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी तंत्र मंत्र, चाहे आप एक मंत्र जाने चाहे कुछ भी जाने, अब ओझा भगत तांत्रिक हैं, तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आया या बस आप एक ही मंत्र जानते हैं या 2 मंत्र जानते हैं, भले से आपको पैसा दे ना दे, भले से आपको अगला कुछ दे ना दे, पर इमरजेंसी में जब भी आया तो आपसे कितना बन सके उतना उस व्यक्ति को ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। मैं बहुत ऐसा ओझा भगतों को देखा हूँ, कोई 12 बजे रात को 11 बजे रात को ये बतलाइए जाता है उस व्यक्ति के पास, कुछ ऊपरी हवा के कारण कुछ बर बीमार पड़ गया, तो रात में और कहीं नहीं जा सकता है, तो उसके पास जाता है तो अगला झाड़ने से मना कर देता है, या झाड़ता भी है तो बस दिखलावा कर देता है, झाड़ता नहीं है। ये गलत बात है। आप जानते हैं आप कुछ विद्या जानते हैं, कुछ भगवान की कृपा से आप कुछ जानते हैं, तो उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक करने का आपको इंतजाम करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बहुत ऐसा व्यक्ति को देखा हूँ, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ पैसे के लिए अगला कुछ मान लीजिए कुछ इमरजेंसी कुछ दे नहीं पाता है, तो भाई मेरा कहना, अपना दुश्मन भी हो, जो अपना दुश्मन है वो भी आपके पास आ जाए, कोई बड़ बीमारी पड़ा है भूत प्रेत से, तो भी उसको तत्काल, भर से कुछ मत कीजिए, पर तत्काल में उसको ठीक कर दीजिए। मेरा ये मानना है, अगर आपके दुश्मन भी आपके पास आ गया तो। ओम सदाशिव हर हर महादेव।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।